देखो इसमें बात करेंगे, कह रहा है 41 नंबर प्रश्न में निम्नांकित परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। ए के निकटतम मतलब इसमें कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं तुल्यधारिता निकालते हैं। तो इनको हम कोड कर देते हैं, नाम दे देते हैं। इसको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 9, इन संधारित्रों के नाम दे दीजिए। अब हम पीछे से सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो यहाँ से अगर आवेश दिया जाएगा तो इधर अलग चला जाएगा, इधर अलग हो जाएगा। इधर जो आवेश जाएगा इन तीनों में सेम होगा। तो संधारित्र 3 4 और 5 किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। आवेश समान मतलब श्रेणी क्रम में। तो ये तीनों किस में, श्रेणी क्रम में। तो क्या निकालेंगे, संधारित्र 3, 4 व 5 की तुल्यधारिता, इनकी जब आप निकालेंगे तुल्यधारिता तो इनकी तुल्यधारिता क्या होगी, C बराबर संधारित्र श्रेणी क्रम में तो 1/C बराबर होता है 1/C1। तो इसका नाम दे दो C1। तो 1/C1, C1 की जगह 3 प्लस दूसरा जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, वो भी 3, और तीसरे की भी कितनी दे रहा है 3। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये नाम है 3 4 5, लेकिन इनकी धारिताएँ क्या है 3 3 3। अब ये 1/C1 जो आएगा 1/C1 वो आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 3/3 के, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 1 आया। तो C1 का जो मान आएगा, C1 का 1 में गुणा करेंगे C1, ये बचेगा 1। तो 1 माइक्रोफैरड आ गया। ये इसका मान कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरड। इन तीनों को मिला के अब क्या किया गया, 1 बनाया गया। इन तीनों को मिला के 1 बनाया जाए तो जो उसकी धारिता कितनी आएगी, 1 आएगी। अब यदि देखें कि ये जो आया आपका, जिसका नाम आपने C1 दिया है, वो और ये किस में दिख रहा है, समांतर में। यहाँ से आवेश गया दोनों में अलग अलग, तो ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में। तो निकालेंगे C1 व संधारित्र 6 की तुल्यधारिता। तो C1 व संधारित्र 6 की तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे। इसकी जब तुल्यधारिता निकालेंगे तो इसे समांधारित्र की तुल्यधारिता निकालेंगे तो आपकी क्या आएगी, इसकी तुल्यधारिता। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। इसको C2 मान लो, ये दे रहा है 2 और ये दे रहा है 1, तो 2 + 1 बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। यह आ गया। मतलब इसको और इसको मिला के इतने पूरे को हम मिला दें इसी में, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3, और ये आ गया C2 3 माइक्रोफैरड। अब यदि देखें तो ये वाला संधारित्र 2, ये C2 और संधारित्र 3 किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहा है। यहाँ से आवेश गया इन तीनों में सेम होगा, तो तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में। तो निकालेंगे संधारित्र 2 C2 व संधारित्र 3 की तुल्यधारिता। इनकी जब आप तुल्यधारिता निकालेंगे तो ये फिर श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 1/C3 ले लीजिए, क्योंकि C2 तक ले चुके हो। 1/ इसका मान 3, इसका मान 3, इसका मान 3, तो 1/3 1/3 1/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/C3 = 3/3 के, यह आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 1, C3 का 1 में गुणा करेंगे C3, ये बचेगा 1, तो 1 माइक्रोफैरड। अर्थात यदि हम इन तीनों को मिला दें, क्लियर, इन तीनों को क्या किया गया, मिला दिया गया, और इन तीनों को मिला के जो बनाया गया तो उसकी धारिता कितनी आएगी, 1 आएगी। इसकी आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड, और जिसका नाम दिया हमने C3। अब देखें कि यहाँ से आवेश गया था इधर अलग इधर अलग, तो ये और ये किस में हो जाएंगे, फिर समांतर क्रम में। तो संधारित्र 8 व C3 की तुल्यधारिता, संधारित्र 8 व C3 की तुल्यधारिता,
संधारित्र 8 व C3 की तुल्यधारिता निकालेंगे। इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे, दोनों समांतर में है, समांतर का C4 ले लीजिए, तो इनको जोड़ देंगे 2 + 1, तो 2 + 1 करेंगे कितना आएगा 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, अब इनको भी मिला दिया गया, इसको इसमें, इसको भी किस में मर्ज कर दिया गया, इसी में मिला दिया गया, और जिसका नाम तो हमने C4 दिया है, और इसकी जो धारिता है वो कितनी आई है 3, या ये 3। अब इसका मान भी 3 आ गया। अब देखिए यहाँ से आवेश गया, इनमें सेम था, सेम होगा आवेश, तो जब सेम आवेश है तो क्या होगा, ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो परिपथ की तुल्यधारिता या बिंदु ए व बी के बीच तुल्यधारिता, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता, यह है श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम की जो तुल्यधारिता का फार्मूला होगा वो होगा 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। तो तीनों कितने दे रहे हैं, 3 3 3, तो 1/3 + 1/3 + 1/3। तो 1/c बराबर कितना हो जाएगा 3/3, 3 से 3 को क्रॉस करेंगे 1, तो c बराबर कितना आएगा 1 माइक्रोफैरड। ये आ गई परिपथ ए व बी के बीच तुल्यधारिता। इसके बाद कह रहा है ए व बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाए। कितना विभवांतर स्थापित किया जाए 100 वोल्ट का। ये ए बी आया, विभवांतर दे रहा है आपको वी ए बी बराबर 100 वोल्ट। कह रहा है संधारित्र के सबसे निकटतम बिंदु ए के सबसे निकटतम संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जो आवेश जाएगा Q वो क्या होगा VA इंटू VAB इंटू CAB। तो निकालेंगे संधारित्र के सबसे निकटतम बिंदु ए के सबसे निकटतम संधारित्र पर आवेश, बिंदु ए के सबसे निकटतम बिंदु पर आवेश Q बराबर क्या होता है C इंटू ए। तो क्या होगा CAB इंटू VAB। CAB की बात करेंगे तो जो CAB आएगा वो आएगा 1, और VAB आपको दे रहा है 100, तो आ जाएगा 100, और ये था माइक्रोफैरड, तो इसका आंसर आएगा माइक्रो कूलम म्यू सी, और यह हो गया इसका आंसर। 41 नंबर प्रश्न का इस प्रकार यह आंसर हो गया, नोट कीजिए। तो बच्चों देखेंगे 42 नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल। 42 नंबर में आपको ये चित्र दे रहा है और आपसे कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो ए और बी के बीच तुल्यधारिता कैसे निकालेंगे इसमें बात करते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार का फिगर बना रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से फिगर है, 4 पॉइंट इनको हम अलग अलग, पहले तो आप स्क्रीनशॉट, इनके पास किताब नहीं हो स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्न का। और देखो ध्यान दीजिए इधर, इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये पॉइंट ए है, इसका मतलब ये भी ए है। ये आपको दे रहा है बी, इसको हमने मान लिया सी और इसको मान लिया डी। तो चारों पॉइंट ले लीजिए, ए सामने ले लिया बी, फिर इधर ले लिया सी और इधर ले लिया हमने डी। क्लियर। अब देखो ए और बी के बीच बात करें, ए और डी के बीच, तो ए और डी के बीच ये दे रहा है 2 माइक्रोफैरड। तो बच्चों ए व डी के बीच हम लोग क्या करेंगे, कितने फैरड का लगा देंगे, ए व डी के बीच हम लोग लगाएंगे 2 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा ए व बी डी के बीच। इसकी बात करेंगे ए व सी के बीच, तो ए व सी के बीच आप देख रहे हैं ये 2 माइक्रोफैरड है, तो ए व सी के बीच भी जोड़ दिया है 2 माइक्रोफैरड। ए व सी के बीच आ गया। ए व सी के बीच बात करें फिर सी व बी के बीच, सी व बी के बीच आपको कितना दे रहा है 6 माइक्रोफैरड। तो सी व बी के बीच आपने लगाया एक और जिसका मान है 6 माइक्रोफैरड, ये दे रहा है। इसकी बात देखो बी और डी के बीच, बी और डी के बीच बात करें तो ये भी 6 माइक्रोफैरड दे रहा है C2। तो बी और डी के बीच जब बात करेंगे तो ये भी आपको कितना दे रहा है 6 माइक्रोफैरड के दे रहा है। क्लियर बच्चों। तो देखेंगे ए व सी के बीच ये जोड़ दिया 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। फिर इसके बाद ए व सी के बीच जोड़ा, ये ए व डी के बीच जोड़ दिया ये 2 माइक्रोफैरड का।
सी बी व सी के बीच बच्चों आपको दे रहा था बी व सी के बीच 6 माइक्रोफैरड, तो 6 माइक्रोफैरड जोड़ा, और बी व डी के बीच दे रहा था 6 माइक्रोफैरड, तो 6 माइक्रोफैरड का जोड़ दिया। अब देखेंगे सी व डी के बीच कितना दे रहा है 5 माइक्रोफैरड का, तो सी व डी के बीच इधर भी हम लोग 5 माइक्रोफैरड जोड़ देंगे, ये 5 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार ये आपका परिपथ बन गया। जो ये फिगर था उसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। क्लियर। और जिन बच्चों ने, उनको हमने जब थ्योरी पढ़ाई है तो वैद्युत चालन में पढ़ाया था व्हीट स्टोन सेतु। ये बिल्कुल व्हीट स्टोन सेतु जैसा लग रहा है, और व्हीट स्टोन सेतु में आपको बताया गया है कि व्हीट स्टोन सेतु में बच्चों आपको बताया गया है कि क्या होता है कि यदि P अपॉन क्यू और Q अपॉन आर, P अपॉन क्यू और R अपॉन एस, मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात, या इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर हो, तो क्या होगा, बीच वाले को हम नगण्य मान लेते हैं, इसमें कोई आवेश या धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस वाले को निगलेक्ट कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट ना करके केवल इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोनों भी श्रेणी क्रम में आ जाते हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में आते हैं। फिर से बात समझ लीजिए कि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत में आपको बताया गया है कि P अपॉन क्यू, मतलब या P अपॉन क्यू इनको भी लिख सकते हैं, तो P अपॉन क्यू लेंगे, मतलब 2/6 बराबर कितना आएगा 1/3, ये हमने ले लिया P अपॉन क्यू। और कॉमा लगा के अगर लिखेंगे क्या, Q अपॉन आर एस, सॉरी R अपॉन एस, R अपॉन एस। R बच्चों दे रहा है आपको 2 और S आपको दे रहा है 6, तो ये भी आ गया 1/3। तो लिखेंगे P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस के है, P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन एस है। अतः ये जो 5 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र है, इसे हम क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे, मतलब इसमें कोई आवेश प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि संधारित्र है, संधारित्र में आवेश होता है, तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा। अतः लिखेंगे 5 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को नगण्य मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, अर्थात इसका क्या होता है, इसका परिपथ में कोई प्रभाव नहीं होता। तो जब इसका कोई प्रभाव नहीं है तो इस प्रकार को जुड़ेंगे, ये इसको मतलब कोई है ही नहीं, इसका मतलब इसके जोड़ने और ना जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो यहाँ से, देखिए यहाँ से आवेश गया, इन दोनों में सेम होगा, तो इन दोनों में सेम होगा, तो धारिता जो होगी कौन सी, AC और CB, AC और CB किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिखेंगे अतः संधारित्र या धारिता AC, धारिता जो AC व CB ऐसे हम लिखे दे रहे हैं, CAC बराबर दे रहा है आपको 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, व CB दे रहा है 6 माइक्रोफैरड, CB जो दे रहा है 6 माइक्रोफैरड, ये बच्चों किस में होंगे, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे। श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला पता है, धारिता का होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, तो इसको हमने C1 मान लिया, 1 क्या हो जाएगा, ये 2, और ये वाला दे रहा था 6, तो 1/6। 6 बच्चों एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में 2 तिहाई 6, और प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, तो 4/6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ये 1 जो C1 आया वो आ गया आपका 2/3, इसका भी उत्क्रम करेंगे तो C1 जो आएगा वो आ जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड, ये आ गया 3/2 इन दोनों का। इसी प्रकार ये दोनों क्या होंगे, AD और DB भी किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, AD और DB भी क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो निकालेंगे AD व DB की तुल्य धारिता, CAD व CDB किस में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता,
ये जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता आप निकालेंगे तो इनकी तुल्य धारिता बच्चों क्या आएगी, सेम यही आ जाएगी 1/C2 बराबर क्या होगा 1/2 प्लस 1/6 इक्वल 6 एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 1 बार 4/6 आया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6। आप C2 का मान जब निकालेंगे तो C2 इक्वल बच्चों क्या आ जाएगा, जब C2 का मान निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इसका उल्टा किया तो C2 आया, इसका उल्टा हो जाएगा 3/2 इतने माइक्रोफैरड। ये हो गया। अब देखिए ये जो है ये वाला यहाँ से आवेश गया, ध्यान समझना, यहाँ से आवेश गया और इन दोनों में सेम है आवेश, इन दोनों में सेम है आवेश, तो ये दोनों सॉरी यहाँ से गया तो 2 भागों में बट गया, इधर अलग, तो इनका जो परिणामी होगा और इनका परिणामी वो किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो इनका परिणामी आया था आपका C1 और इसका परिणामी आया C2, तो C1 व C2 किस में, समांतर क्रम में है। अतः परिपथ की तुल्य धारिता निकालेंगे, अतः परिपथ की तुल्य धारिता। जब परिपथ की तुल्य धारिता निकालेंगे तो तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का C बराबर C1 प्लस C2 और C1 बराबर आया है बच्चों 3/2 आपका और C2 बराबर भी आपने क्या निकाला है 3/2 निकाला है, तो ये भी हो जाएगा 3/2। हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा 6/2, 2 से बच्चों काटेंगे आएगा 3 माइक्रोफैरड। तो इसकी तुल्य धारिता जो आ गई वो कितनी आ गई, 3 माइक्रोफैरड आ गई। तो नोट कर लीजिए इस प्रकार। देखिए 42 नंबर प्रश्न का बी नंबर चित्र ये आपको दे रहा है, इसमें भी देखो वैसे ही बनाएंगे। ये तो आपको ए दे रहा है, ये आपको बी दे रहा है, तो दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। लेकिन 2 इसमें ज्वाइंट और दे रहा है, तो जो दो ज्वाइंट और दे रहा है इनके नाम दे देंगे, इसका वही सी और इसका डी, या पी और क्यू दे दें, क्योंकि सी इसमें काफ़ी दिए गए हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो हमने पी और क्यू दे दिया। क्लियर बच्चों। अब देखो इनको हम वैसे ही लिख देंगे, क्या, जैसे अभी किया था, ए और बी इधर लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया। क्लियर। और पी इधर आप बना लेंगे और क्यू इधर बना देंगे, ये बना दिया। अब देखो ध्यान दीजिए, इधर ए और पी के बीच एक दे रहा है सी, तो ए और पी के बीच एक सी जोड़ दिया हमने, ए और पी के बीच। इसके बाद देखो पी और बी, ये यहाँ से चला तो यहाँ पे बी के बाद एक जोड़ है, तो इसको हमने और नाम दे दिया पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या होगा, आर होगा और बी इधर होगा। तो आप देखेंगे क्या कि आर और क्यू के बीच एक दे रहा है सी, तो आर और क्यू के बीच एक हो गया सी, ये हो गया आर और क्यू के बीच में। बात समझ में आ रही है। ए और पी के बीच में एक दे रहा है जिसकी धारिता है सी, आर और क्यू के बीच में एक दे रहा है जिसकी धारिता है सी, आर और पी के बीच में एक दे रहा है जिसकी धारिता है सी, इसकी भी धारिता है सी। और आपको देखो आर हो गया, ये हो गया, और देखो इधर दे रहा है आपको कि ए और क्यू, ए और क्यू के बीच में एक सी है, तो ए और क्यू के बीच में एक सी, ऐसे हो गया। और फिर इधर बीच में दे रहा है पी और क्यू के बीच में एक सी है, तो पी और क्यू के बीच में एक सी जोड़ दिया। क्लियर। अब देखो इसको ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे तो था आर आपने माना था और ये बी दे रहा है, तो ये हो गया बी। कुछ इस प्रकार का आपका फिगर बनेगा। अब देखिए अगर इनका अनुपात निकालें तो ये आएगा C/C आएगा 1 और ये भी C/C बच्चों क्या आएगा 1 आएगा। ये C/C1 है, ये C/C1 है। तो जब ये C/C1 आपको दे रहा है मतलब इनके अनुपात और इसका अनुपात क्या है, समान है, तो कौन सा लगेगा, व्हीटस्टोन सेतु विद्युत चालन में किरचॉफ के नियम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, थ्योरी हम डाल चुके हैं पहले से आपको। तो ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसमें निकालेंगे तो यदि हम देखें कि इसका अनुपात किसका लिखेंगे, AC या CAP कितना दे रहा है, और अनुपात किसका निकालेंगे, PBC PB। ये बच्चों कितना दे रहा है, ये भी C दे रहा है और ये भी आपको C दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार यदि बात करें आप, इधर हम लिख रहे हैं इसको CAP/CPB और इनका जो अनुपात आएगा C/C बराबर 1 के। इसी प्रकार यदि बात करें किसकी, CAQ की, CQR मतलब QR की धारिता। तो ये बच्चों दे रहा है C और ये भी दे रहा है C,
इक्वल क्या हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। तो ये भी 1 हो गया। तो जब इनका अनुपात इक्वल है तो व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार क्या लिखेंगे, चूंकि CAP अनुपात CPB इक्वल CAQ अनुपात CQR इक्वल कितना आ रहा है, 1। अतः व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से बात करें तो क्या आएगा, सिद्धांत से जो आपका क्या होगा, इस वाले को PCPQ को क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे या इसको गणना में नहीं लेंगे। सिद्धांत से CPQ को नगण्य मान लेने पर इसको आपने क्या किया, नगण्य मान लिया। जब इसको नगण्य मान लिया मतलब अब ये माना गया कि ये लगभग क्या है, इसमें है ही नहीं, इस परिपथ में है ही नहीं। तो जब इसको नगण्य मान लिया तो यहाँ से अगर आवेश डालेंगे हम A से तो ये सेम होगा, हो जाएगा। यहाँ से तो दो भागों में बटेगा, लेकिन इधर जाके सेम और इस वाले में सेम। तो ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में, और ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में। फिर इनकी निकाल लेंगे तुल्यधारिता। तो आप पाएंगे क्या कि जो आपको दे रहा है, इसको नहीं नोट करना है, यहाँ से ही नोट करना है। तो यहाँ से आप पाएंगे क्या कि संधारित्र जो है, संधारित्र कौन सा, CAP व CPR किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारिता, बच्चों निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आपको पता है, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 बराबर होगा कितना, 1/CAP, और CAP कितना दे रहा है, C, और प्लस 1/C2, C2 मतलब CPR, और PR भी बच्चों कितना दे रहा है, C। तो ये भी हो गया C, तो ये आ गया 2/C। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे C1 इक्वल, तो ये आ जाएगा C/2 आ जाएगा। ये आ गया C1 आ गया। इसके बाद बात करें C1 के बाद किसकी, एक इस वाले में देखें तो ये क्या है, AQ जो संधारित्र है, और QR है, ये भी किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो CAQ व CQR श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता बच्चों निकालेंगे तो वही फार्मूला होगा क्या, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C2 निकालेंगे तो 1/C2 बराबर 1/C1, इसकी मतलब AQ की, और AQ की धारिता कितनी दे रहा है, C दे रहा है। तो 1/C प्लस 1/ इसका निकालेंगे, इसकी भी क्या आएगी, C आएगी। तो ये आ जाएगा 2/C के। तो ये आ गया, इसका व्युत्क्रम करेंगे बच्चों C2, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा C/2 इतने फैरड। ये आ गया C2 का मान। अब देखें क्या कि ये आपको किस में दे रहे हैं, ये दोनों यहाँ से आवेश गया, ये श्रेणी आपस में, लेकिन ये आपस में क्या है, समांतर में है, क्योंकि इस पर आवेश अलग, इस पर आवेश अलग। तो ये वाला और ये वाला समांतर क्रम में, और इसका मान आया था, ये आया था, और ये किस में था, इतना था। तो C1 व C2 की तुल्यधारिता निकालेंगे, किसकी बच्चों निकालेंगे, C1 व C2 की तुल्यधारिता। तो C1 व C2 की तुल्यधारिता, इनकी जब तुल्यधारिता का फार्मूला लगाएंगे, C बराबर या C डैश बराबर C1 प्लस C2, या इसको C3 ले लो, तो आएगा C1 कितना दे रहा था, C/2 प्लस C2 ये भी दे रहा है C/2, हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार 2C/2, 2 से काटेंगे कितना बचेगा, C। तो C3 का मान जो आया वो आ गया आपका C, ये आ गया। अब देखो, इनको पूरे को मिला के 1 कर दिया गया, इसको पूरे को मिला के 1 कर दिया गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको हम रब करके और अच्छे से समझाना चाहते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे फिगर बनाए दे रहे हैं। इसको पूरे को मिला के इस प्रकार 1 कर दिया गया, और जिसका मान आया C,
और उसके साथ ये किस में दे रहा था, एक और ये दे रहा था 2C। इस प्रकार ये हो गया B पॉइंट, ये है A पॉइंट। क्लियर, ये आपको दे रहा है A और B। अब देखेंगे क्या कि ये दोनों आपस में किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो इनकी तुल्यधारिता निकालेंगे, अर्थात बिंदुओं A व B के बीच तुल्यधारिता, बिंदुओं A व B के बीच तुल्यधारिता, A व B के बीच तुल्यधारिता, ए व बी के बीच तुल्यधारिता निकालेंगे। तो ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c, तो c डैश ले लेंगे क्योंकि c पहले से दे रहा है 1/c और प्लस इसका मान दे रहा है 1/2c। एलसीएम बच्चों लेंगे, क्या मिलेगा, 2c एलसीएम मिलेगा। c इसमें है, 2 नहीं, ये 2 का इसमें गुणा होगा, प्लस 2c इसमें भी है, इसमें भी है, तो किसी गुणा नहीं होगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा। 1/c डैश बराबर आएगा 3/2c। इसका व्युत्क्रम करेंगे c डैश, और इसका व्युत्क्रम कर देंगे 2c/3। क्या हो जाएगा, 2c/3 हो जाएगा। और यही इसका क्या आ गया, परिणामी धारिता आ गई। यह हो गया आपका कौन सा, 42। नोट कीजिए। देखिए 43 नंबर कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से फिगर दे रहा है बच्चों, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि यदि क्या है, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, छोटा सा बना रहे हैं फिगर आप लोगों को समझाने के लिए। इसको हम कुछ इस प्रकार भी शेप दे सकते थे, इस प्रकार का भी हम लोग शेप दे सकते हैं इसको। क्लियर। अब इसमें ये बीच में ऐसे हो गया है, और ये जो बीच का है, ये बीच में ये वाला दे रहा है 2 माइक्रोफैरड, ये वाला दे रहा है 2 माइक्रोफैरड, ये भी दे रहा है 2 माइक्रोफैरड, ये भी दे रहा है आपको 2 माइक्रोफैरड, और ये दे रहा है 2 माइक्रोफैरड। ये और ये फिगर दोनों का अर्थ जो है, मतलब वो दोनों सेम है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो आप देखेंगे क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार ये जो बीच के जो मध्य का जो 2 माइक्रोफैरड की धारिता है, बीच वाली धारिता प्रभावहीन होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनका अनुपात हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा, और इधर इनका अनुपात सेम आ रहा है कि 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार, व्हीटस्टोन सेतु की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन सेतु, तो इसलिए इसको आप कंप्लीट कर लें वैद्युत चालन चैप्टर से, जो हमने चैप्टर नंबर 5 डाला है। उसमें 2 चैप्टर कुमार मित्तल की बुक के मर्ज कर दिए, क्योंकि एनसीईआरटी का वो एक चैप्टर है वैद्युत धारा, तो उसको हमने बताया। तो अगर आप देखेंगे किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, तो किरचॉफ का नियम जो मिल जाएगा वो काफ़ी, किरचॉफ के नियम के बाद व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किरचॉफ के नियम तो आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट ही है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से आप पाएंगे क्या, सिद्धांत से जो ये मध्य का प्रतिरोध है, मध्य में लगी धारिता, प्रतिरोध नहीं, लगी धारिता प्रभावहीन है, तो इसकी तो हम गणना करेंगे नहीं। अब देखो इनके नाम दे दो, या आप ऐसे दे दो, यहाँ पे लिख दो P और यहाँ पे लिख दो Q। तो क्या होगा, AP और PQ ये जो संधारित्र हैं वो किस में होंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका कोई प्रभाव है ही नहीं। तो यहाँ से आवेश गया ऐसे चला जाएगा, और यहाँ से आवेश जाएगा ऐसे जाएगा, तो यहाँ से तो 2 भागों में बटा है, लेकिन इन दोनों में सेम है। तो चूंकि इन दोनों में सेम है, तो ये दोनों किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो निकालेंगे कौन से, CAP धारिता, CAP व CPQ की तुल्य धारिता, इसकी हम लोग निकालेंगे तुल्य धारिता जब, तो इसकी जो तुल्य धारिता आएगी वो बच्चों आपको पता है क्या होता है, 1/c बराबर, तो इसको नाम दे दीजिए 1/c1। श्रेणी क्रम का 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/2। 2 से काटेंगे 1 आएगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1c1 हो जाएगा, और 1 का उल्टा भी 1 होता है, तो इतने माइक्रोफैरड आ गई, ये आ गया आपका C1। इसी प्रकार ये दोनों किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि यहाँ से आवेश गया इधर अलग, इन दोनों में सेम, बीच का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन दोनों में जब सेम है तो ये दोनों किस में, श्रेणी क्रम में, कौन से, AQ और QB। तो निकालेंगे
धारिता सी ए क्यू व सी क्यू बी की तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे। इनकी जब बच्चों तुल्य धारिता निकालेंगे तो वही श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/C2 इक्वल 1 क्या होगा C1 प्लस 1/C2, या C1 की जगह 1 की जगह ये है, 2 की जगह ये है, तो 1/2 प्लस 1/2। हर समान है, डायरेक्ट अंश से जुड़ जाएंगे, 2/2, 2 से 2 को काटेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो इसका भी उल्टा करेंगे C2 का, तो क्या आ जाएगा 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 माइक्रोफैरड। अब यदि आप देखेंगे क्या कि जो इसका परिणामी आया कुछ इस प्रकार, तो ये दोनों आएंगे कुछ इस प्रकार। आप फिगर बना सकते हैं इसका ऐसे, और ये जो आया है वो ये आपका आया है ये 1 माइक्रोफैरड ये वाला, और ये जो आया है ये भी आया है 1 माइक्रोफैरड ये वाला C2। अब देख रहे हैं कि यहाँ से आवेश गया इनमें अलग, तो ये दोनों किसमें समांतर क्रम में, क्योंकि इन दोनों को मिला के एक बनाया गया जिसकी धारिता कितनी आई है 1 माइक्रोफैरड। इन दोनों को मिला के एक बनाया गया है जिनकी धारिता कितनी आई है 1 माइक्रोफैरड। बीच वाला प्रभावहीन है किसके अनुसार, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार। तो ये दोनों अब किस में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो इनकी निकालेंगे तुल्य धारिता, या लिखेंगे बिंदु ए व बी के बीच। ये आपको बनाना नहीं, समझाने के लिए हमने बनाया है। तो निकालेंगे बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता जब बच्चों निकालेंगे C बराबर, तो समांतर क्रम का फार्मूला हम इधर लिखे दे रहे हैं। समांतर क्रम में होता है C बराबर C1 प्लस C2, और C1 आपका कितना आया था 1 माइक्रोफैरड, C2 भी कितना आया था 1 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा 1 + 1, और 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ये आ गया इसका आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए 44 नंबर प्रश्न में आपको फिगर दे रहा है। इसको देखो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों आवेश का प्रवाह करेंगे। जब यहाँ से आवेश का प्रवाह करेंगे, यहाँ जाएगा इधर अलग, यहाँ से जाके अलग, यहाँ से जाके अलग, मतलब इन तीनों में क्या है आवेश अलग अलग है। जब इन तीनों में आवेश अलग है तो ये बच्चों तीनों काय में किस में होंगे ये होंगे श्रेणी समांतर क्रम में। यहाँ से गया आवेश अलग, यहाँ से फिर जाएगा, यहाँ से 2 भागों में बटा, फिर इसके बाद यहाँ से भी 2 भागों में बटा। तो क्या हो जाएगा कि इनमें और इन तीनों में क्या होगा अलग अलग होगा। तो ये तीनों किस में दिख रहे हैं किसमें समांतर क्रम में। आवेश किस में अलग, समांतर क्रम में। विभवांतर किस में अलग, श्रेणी क्रम में। समांतर में क्या समान, विभवांतर। श्रेणी में क्या समान, आवेश। तो ये याद रखना, आवेश अलग अलग हैं तो किसमें, समांतर क्रम में है। कौन कौन से, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। तो निकालेंगे 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता जब इनकी निकालेंगे तो इनकी जो तुल्य धारिता बच्चों आएगी वो आपको पता है क्या आती है समांतर क्रम की। इसको C1 ले लिया तो होता है C1 + C2 + C3, मतलब तीनों को जोड़ देंगे 6 + 3 + 2, तो आ जाएगा 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड। ये आ गया इतना 11 माइक्रोफैरड के। क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ से जब आवेश गया इन तीनों को सबको मिला दिया गया, तो यहाँ से अलग है और इसमें अलग है। तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, ये दोनों किस में, ये भी दोनों आपस में किस में, समांतर क्रम में। देखो कुछ इस प्रकार बनेगा। अब जब इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, तो ये ऐसे बनेगा फिगर, ऐसे इधर अलग हो जाएगा और इधर अलग हो जाएगा, और ये आपके अलग दे रहा है और कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। इधर ये आएगा, ये तो आपको इतना ही आया है 8, और ये जो आया 11, वो इन सबको मिला के क्या किया गया है, एक बना दिया गया। तो अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, 5 और 4 ये भी हो जाएंगे आपके किस में, समांतर क्रम में। तो ये समांतर क्रम में है तो निकालेंगे 5 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता। इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे। इनकी जब बच्चों तुल्य धारिता आप निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला जैसा कि आपको पता है क्या होता है, C बराबर या C1 + C2, तो C2 इसको मान लो, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 + 4 जो आएगा वो आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड। अब इनको भी मिला के एक कर दिया गया इन दोनों को, और इसका नाम है 9 माइक्रोफैरड आ गया। इसका कितना आया था, 11 माइक्रोफैरड, और इसके बाद ये जो दे रहा था वो कितना था, 8 माइक्रोफैरड। ये था B पॉइंट। अब देखिए तो यहाँ से जो आवेश जाएगा
वो क्या होगा, इसमें तीनों में सेम होगा। और आवेश जिसमें सेम तो आपको बता चुके हैं वो क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो पूरे जो परिपथ की तुल्यधारिता निकालेंगे, परिपथ की तुल्यधारिता, वो जो आपका फार्मूला होगा वो श्रेणी क्रम में लगेगा। और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1, C1 की जगह 1/8 और प्लस 1/11 और प्लस 1 दे रहा है 9। एलसीएम इनका लेंगे तो एलसीएम आएगा 8 × 11 × 9, क्योंकि सभी क्या हैं, सहभाज्य संख्या है, कुछ कॉमन मिल नहीं रहा। तो 11 और 9 का इसमें गुणा होके इसमें होगा, तो 11 9 99 प्लस इसमें 11 है तो 8 9 का गुणा होगा 72 और प्लस इसमें 9 है तो इसका गुणा होगा 88, ये हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/c इक्वल, इनको जोड़ेंगे 8 2 10 10 9 19, 19 की बच्चों लिखेंगे 9, हाथ से लगा 1, 8 7 15, 15 9 हो जाएंगे 24, 24 से हो जाएगा 25, 259। इनका गुणा करेंगे 11 8 88 गुणा 9, 88 × 9, 1/c इक्वल, ये आ गया 259। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72 की 2, 9 8 72, 72 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा 79 79। अब देखो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, व्युत्क्रम करेंगे तो c/1 आएगा और इसका उल्टा कर देंगे तो आएगा इक्वल में 792 अपॉन क्या आ जाएगा 259 259, इतने माइक्रोफैरड इसकी क्या आ जाएगी, तुल्यधारिता आ जाएगी इस प्रश्न की। या इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए 45 नंबर में कह रहा है आपसे, समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े। तो 4 संधारित्र हो गए, किससे जुड़े हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए। कह रहा है इनके बीच का बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदु बी जो है वो किससे जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। बिंदुओं ए तथा सी के विभव की क्या होंगे, ए और सी के इनके विभव आपको ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव समान होता है। तो देखो सबसे पहली बात कि ए और बी के बीच जो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसका विभव और इसका विभव समान होगा। क्लियर। देखो यहाँ से आवेश गया तो यहाँ से सेम होगा, यहाँ से 2 भागों में बटेगा, इधर अलग, या ऐसे समझ लो क्योंकि यहाँ पे जाके पृथ्वी से जुड़ जाएंगे। तो आपको दिख रहे हैं कि इसमें तो आवेश समान होगा, तो ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, इधर का आवेश विभव समान और इसका ये समान होगा। तो इसका और इसका क्या होगा, समान होगा। और आपको ए और सी के बीच क्या जुड़ी है, 10 वोल्ट की बैटरी। ए और सी के बीच ये 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। तो ए और सी के बीच जो विभव होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट का होगा। तो निकालेंगे प्रश्नानुसार जो आपको VA माइनस VCB, VA प्लस VB होगा, VA प्लस VC, ए और सी के बीच वो टोटल विभव आपको कितना दे रहा है, 10 वोल्ट का दे रहा है। ये आपको प्रश्न में दे रहा है, तो ये इक्वेशन होगा ये फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए यहाँ से इसका और इसका विभव और इसका क्या होगा, समान होगा। तो निकालेंगे VA, इनके बीच विभवांतर जो होगा VB, वो VB और माइनस VC ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। VA माइनस VB माइनस की VC, और इनके बीच जो विभवांतर दे रहा है ए और सी के बीच विभव में अंतर वो कितना दे रहा है, 10 वोल्ट का। यहाँ से समझना, ए और सी के बीच विभवांतर कितना दे रहा है, 10 वोल्ट। ए और सी के बीच कितनी बैटरी जुड़ी है, 10 वोल्ट की। तो ये क्या होगा, VA माइनस VC तो हो गया 10 वोल्ट। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे VA, ये सी इस तरफ आएगा प्लस के VC इक्वल VB, ये VB इस तरफ जाएगा प्लस के VB हो जाएगा। तो ये हो गया VA प्लस VC इक्वल टू VB हो जाएगा बच्चों। और B किससे जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है, तो B का विभव कितना हो जाएगा, 0। तो VA प्लस VC इक्वल आ गया 0 के, समीकरण हो गया सेकंड। क्योंकि B किससे जुड़ा है, पृथ्वी से, और पृथ्वी से के जुड़े होने के कारण इस पर विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 को एक बार जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको हम लोग ऐड करेंगे। जब समीकरण 1 व 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि VA माइनस VC होगा 10 वोल्ट, VA माइनस VC इक्वल होगा 10 वोल्ट के। और इधर देखेंगे VA प्लस VC बराबर होगा 0 के, VA प्लस VC इक्वल कितने के होगा, 0 के। इक्वेशन इनको जोड़ा, जब जोड़ेंगे तो आप पा रहे हैं क्या कि ये तो आपस में कैंसिल हो रहा है,
प्लस माइनस है, ये ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2VA इक्वल 10 में 0 जोड़ेंगे आएगा 10, VA इक्वल जो आएगा 10 और 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, तो VA का मान बच्चों आ जाएगा 5 वोल्ट। अब इसका तो मान पता चल गया, अब निकालना किसका, C का मान। तो इसका मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में, आ जाएगा आपका आंसर। तो VA का मान समीकरण 2 में रखने पर, VA का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे इसका मान तो आप पाएंगे क्या कि VA की जगह हो जाएगा 5 प्लस VC आपको ज्ञात करना है और इक्वल दे रहा है 0 के, इक्वल में क्या है 0 के। तो यहाँ से जब VC निकालेंगे तो 5 इस तरफ प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस के 5 वोल्ट। तो जो C का होगा आप देख भी रहे हैं कि C का जो टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसका आ जाएगा -5 वोल्ट। यह इसका आंसर हो गया 45 नंबर प्रश्न का। बच्चों इसको नोट कर लीजिए।